हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए विषय के बारे में। हम लगातार जो है खबरों में पढ़ रहे हैं कि हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, वहां पर लगातार जो है मौसमी घटनाएं ऐसे देखने को मिल रही है जहाँ पर बहुत सारे लोग घायल भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है मर भी रहे हैं। तो आज की घटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नए टर्म्स को भी पढ़ने वाले हैं जिससे हमें कुछ नई जानकारी मिलेगी। एग्जाम्स में जो है आपका कुछ भी कभी भी पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि आइबेक्स ब्रिगेड जो हमारी सेना की एक टुकड़ी होती है वो क्या होती है और इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसी ने जो है अभी बहुत सारे लोगों की जो है जान बचाई। देख रहे हैं आप लोग, इनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा सख्त वाले माहौल में एक तरीके से बहुत न्यून टेम्परेचर में की जाती है ताकि कभी भी कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जहाँ पर आम इंसान जा करके किसी की मदद नहीं कर सकता है, तो ये जो सैनिक हमारे होते हैं ये जा करके मदद करते। देखिए चर्चा में क्यों है। उत्तराखंड के माणा में हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड, ये स्पेशल ब्रिगेड होती है, ठीक है, याद रखना आपको, ने 55 घंटे तक चले अभियान में 46 मजदूरों की जान बचाई। वहां पर कुछ काम चल रहा था, अचानक से ही हिमस्खलन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से 8 से 9 लोग तो ऑलरेडी मर भी चुके हैं, अभी भी जो है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तो इस हमारी टीम ने जो है आइबेक्स ब्रिगेड टीम ने जो है लगभग लगातार 55 घंटे तक जो है काम किया और 46 लोगों को वहां से बाहर भी निकाल लिया। तापमान न्यून में चल रहा है, बर्फबारी लगातार हो रही है, विजिबिलिटी भी बहुत कम थी, तो बहुत सारी समस्याओं के चलते जो है इसको अंजाम दिया गया। अब बात करें यहाँ पे प्रमुख बिंदुओं की, तो कहाँ पर घटना हुई है। चमोली जिले में स्थित माड़ा गांव में ये दुर्घटना हुई है। याद रखना है आपको, ब्रो जो है सीमा सड़क संगठन जो लगातार जो है एक अवसंरचना वाले काम करता था, सुरंग बनाना, सड़कें बनाना, खासकर जो है पहाड़ी इलाकों में, वहां पर जो है इसी का काम चल रहा था। इसी के मजदूर वहां पर थे, 54 मजदूर जो है रह रहे थे, जिसमें दुर्घटना के बाद लगभग जो है 8 लोग मर भी गए हैं। अब बात करें जो है ये जो बचाव काम किया गया है, बचाव कार्य किया गया है। अब देखिए बर्फ जो है, बर्फ गिर जाना, एक तरीके से बर्फ से लोगों को निकालना, तापमान कितना न्यून होगा, और जो तापमान बहुत गिरता है ना तो आपकी बॉडी जो है एक्टिव भी नहीं रहती है, बहुत स्लो काम करना शुरू कर देती है। इन सब के बीच जो है इतने खतरनाक इलाके में जाकर के लोगों को बचा करके बाहर लाना अपने आप में जो है एक बहुत सराहनीय काम है। अब बात करें जो है ये जो चुनौती थी, एक तरीके से ये दुर्घटना हुई, इसमें जो हमारी टीम काम करी थी उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना। पहला था कि भाई खराब मौसम था। अब मौसम खराब होने की वजह से ही दुर्घटना हुई है। उसके साथ यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम थी कि कहाँ पर क्या है दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हवा चल रही है तेज, बर्फ उड़ रही है, साथ में बारिश का भी मौसम है, तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पर। उसके अलावा जो है हाइपोथर्मिया का खतरा भी था। हाइपोथर्मिया होता है जब मनुष्य के शरीर का तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जिससे आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट जो है काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको ऑक्सीजन जो है सही समय पर सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती। तो इसको बोलते हैं हम हाइपोथर्मिया का भी यहाँ पर खतरा हो जाता है। इसलिए जो है नॉर्मल पीपल जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिनकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है ऐसे वर्स्ट इन्वायरमेंट में रहने के लिए, वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब खुद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर सोचने वाली बात ही नहीं कि वो जाकर के कल को 4 लोगों को बचाएंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर संचार की कठिनाइयाँ। अब इतना मौसम खराब हो तो जाहिर सी बात है हमारी कितनी भी संचार की चीज़ें तकनीकियाँ जो हैं आगे बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम कहीं लैग करते हैं कि अगर मौसम खराब होता है तो हमारे सारे संचार के साधन काम करना बंद कर देते हैं। तो कनेक्टिविटी का भी यहाँ पर जो है इशू हो रहा था। अब बात करें आइबेक्स ब्रिगेड क्या होती है, तो ये हिमाचल में पाई जाने वाली एक बकरी है, ठीक है। भारतीय सेना की एक विशिष्ट पर्वतीय ब्रिगेड का नाम जो हमने रखा है, ठीक है। तो ये बकरी है, सीधी और बेहद नुकीली पहाड़ियों में चढ़ने में निपुण होती है। उसी के आधार पर जो है हमारे यहाँ पर एक पर्वतीय ब्रिगेड बनाई गई है, मतलब टुकड़ी बनाई गई है सेना की, जिसको जो है इसके नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये जो है पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। देखो ये -46 डिग्री तापमान पर भी सर्वाइव कर जाती है, कुछ इस प्रकार की दिखती है। और इसी के आधार पर जो है इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इसके क्वालिटीज़ के आधार पर नाम रखा गया है, और इनकी ट्रेनिंग भी ऐसे दी जाती है, माइनस तापमान में रहने और जो है काम करने की जो है ट्रेनिंग दी जाती, ताकि कल को कुछ भी हो ये सर्वाइव कर पाए। अब बात करें जो है विशेषताएं क्या है।
पर्वतीय क्षेत्र में जो है किसी भी अभियान को अंजाम देना होता है तो इन्हीं को बुलाया जाता है। -46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी जो है ये काम कर सकते हैं, ये ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। अब बात करें जो है इनको 9000 से लेकर जो है 15000 की फीट की ऊंचाई तक भी अगर आप ले जा करके काम कराएंगे या कोई ऑपरेशंस कराएंगे तो इन्हीं को ले जाया जाता है, क्योंकि ये बहुत जो है सख्त एनवायरनमेंट में काम करने लायक होते हैं। भारत चीन सीमा की रक्षा भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। भारी बर्फबारी हो या फिर हिमस्खलन हो या इसके अलावा दुर्गम पर्वतीय इलाकों में युद्ध या बचाव अभियानों में जो है ज़्यादातर इन्हीं का जो है इस्तेमाल किया जाता है, या इन्हीं को इस्तेमाल तो नहीं कहेंगे, इन्हीं को बुलाया जाता है, क्योंकि यही सक्षम अधिकारी हमारे पास होते हैं जो कि ऐसे ऑपरेशंस को जो है सही सलामत कर पाते हैं। अब बात करें अवलांचे की कि हिमस्खलन क्या होता है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत जैसे मजबूत बर्फ के नीचे कमजोर बर्फ की परत जब जम होती है और उसके ऊपर मजबूत बर्फ का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है और नीचे वाली परत जो है कमजोर हो जाती है, तो बर्फ जो है अपने स्थान से खिसक कर नीचे आती है, इसको हम हिमस्खलन बोलते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक आपदा है, बर्फ चट्टान और मलबे का बड़ा हिस्सा। तो बर्फ के मामले में भी होता है, चट्टानें भी अपनी जगह से खिसकती हैं, कई बार मलबा भी अपने जगह से खिसक कर जो है नीचे चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हिमस्खलन, खासकर जो है पर्वतीय इलाकों में होगा। अब क्योंकि जो है खिसकने के लिए ढाल तो चाहिए ना, तो मैदानी इलाकों में जो है हिमस्खलन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करें जो किस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला है स्लैब हिमस्खलन। इसमें क्या होता है, ठोस परत जो है ये बहुत ठोस परत है, ये कमजोर परत के ऊपर जमी हुई है और जैसे ही थोड़ी सी ये और कमजोर हुई तो ये जो एरिया होता है, ये जो पूरी बर्फ है ये नीचे आती है, तो बहुत खतरनाक होता है। आप सोचिए कि अगर जो है कमजोर बर्फ नीचे गिरे तो शायद इतना ज़्यादा जो है नुकसान ना हो, लेकिन बर्फ जो है बहुत कठोर है, जब वो नीचे गिरती तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ढीली बर्फ का जो हिमस्खलन होता है, जब ताज़ा पड़ी बर्फ जो है नीचे की ढलान की तरफ गिरती है धीरे धीरे, तब इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, नॉर्मल घटना होती है। बर्फीले हिमस्खलन की बात करें तो ग्लेशियर्स का वह बड़ा हिस्सा टूटकर जब नीचे गिरता है, जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा सा ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरेगा तो वो नुकसान भी बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचाता है, तो इससे नुकसान जो है या तबाही बड़ी मात्रा में होती है। नेक्स्ट है गीली बर्फ का हिमस्खलन, की बर्फ तो पड़ी हुई है लेकिन बारिश की वजह से या तापमान गिरने की वजह से बर्फ जो है पिघलना शुरू हो गई। अब जब पिघलना शुरू हो गई तो हिमस्खलन के रूप में नीचे आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गीली बर्फ का हिमस्खलन। अब बात करें अगर और किन कारणों से होता है, तो मानव गतिविधियां, ट्रैकिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, जा कर के जो हम वहाँ पर कचरा फैला रहे हैं, आग जला रहे हैं, जो भी मतलब मानवीय गतिविधियों के माध्यम से भी कई बार चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में बदलाव लगातार होता दिखाई दे रहा है। तेज हवाएं जब चलती है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और कमज़ोर बर्फ जो नीचे वाली होती है वो पिघल जाती है, जिससे कि हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाएं या मानव जनित घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करें जो है बचाव और सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है, तो आप जब भी जाएं तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है हिमस्खलन हो सकता है तो आप सुरक्षित रास्ता अपनाएं। ठीक है, पहले देख ले कि क्या इस रास्ते पे कभी जहाँ से भी आप जाने वाले हैं तो देख ले कि इन महीनों में, इन दिनों में या इन रास्तों में क्या हिमस्खलन तो नहीं होता है, अवलांचे तो नहीं होता है। सारी चीज़ें रखें, साथ में जो है बचाव उपकरण भी रखें कि कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे पास सारे सामान, ट्रांसमीटर, बर्फ़ की खोज करने वाली छड़ें और जो है फावड़ा वगैरह आपके पास होना चाहिए। तेजी से प्रतिक्रिया दे, मतलब जो है अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत ही आपको जो है एक्टिव हो जाना है, विशेष प्रशिक्षण लें। अब जाहिर सी बात है अगर आप जो है पहाड़ी इलाकों में, बर्फ़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ जाएं, ऐसे ही बिल्कुल पागलों की तरह नहीं चले जाना है कि कुछ पता नहीं है, बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ पिघल गई, हिमस्खलन हो गया, अरे ऐसा तो होता है हमें पता, मतलब कि बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ जो है कहीं पर नहीं जाना है। कुछ जानकारी अपने पास रखनी है ताकि कल को कुछ भी हो जाए हम अपना बचाव कर पाएँ, और अगर हम किसी के साथ गए हैं तो उसका भी हम बचाव कर पाएँ। फिर लिखा हुआ है प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो जाहिर सी बात है जो इलाके पहाड़ी हैं वही प्रभावित होंगे। उत्तराखंड में चमोली और जोशीमठ और माड़ा प्रभावित है, माड़ा का हमने देख लिया, चर्चा में चल रहा है। हिमाचल में जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है चर्चा का विषय रहते हैं। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, द्रास और कारगिल जो है ये जगह हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तवांग, सियांग क्षेत्र, तो ये कुछ इलाके हैं जो कि
हिमस्खलन या अवलांचे से प्रभावित रहते हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल ज्योग्राफी का भी आर्टिकल हो गया हमारा। इसके साथ ही हमने करंट भी पढ़ लिया कि कैसे कैसे क्या चीज़ें अभी चर्चा में चल रही हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।